Friends, we'll now talk about the interaction between lexical analyzer and the parser कि कैसे लेक्सिकल एनालाइजर और पार्सर के बीच में कम्युनिकेशन होता है. बिकॉज वी नो कि लेक्सिकल एनालाइजर के बाद आता है पार्सर. पार्सर मीन्स सिंटेक्स एनालाइजर, क्योंकि वो पार्स ट्री जनरेट करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे पार्सर लिख दिया. ठीक है. सो इट्स बेसिकली सिंटेक्स एनालाइजर, बट हमने पार्सर इसलिए लिखा है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द पार्स ट्री. तो अब देखो हाउ डज इट इंटरैक्ट. सोर्स प्रोग्राम विच इज़ योर प्योर HLL हाई लेवल लैंग्वेज जो कि लेक्सिकल एनालाइजर में जाती है, एंड इट प्रोड्यूसेस द स्ट्रीम ऑफ टोकन्स विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कैसे टोकन्स प्रोड्यूस होते हैं, व्हाट आर लेक्सीम्स एंड हाउ द टोकन्स आर प्रोड्यूस्ड with the help of symbol table. So lexical analyzer uses this symbol table to produce the token, and then token gets into the parser. वो parser में जाती है. उसके बाद नेक्स्ट टोकन मांगती है पार्सर, सो एज टू मेक द इंटायर ट्री. वो मतलब ऐसे चलते रहता है इन अ लूप कि ये टोकन गया, देन अगला मांगा, देन अगला मांगा, देन अगला मांगा. एंड वो सिंबल टेबल में चेक कर लेता है कि अगर ID 1 है तो व्हाट डज ID 1 रिप्रेजेंट. इट इज़ अ पोजिशन. ओके. तो दैट्स हाउ दे यूज द सिंबल टेबल एंड देन इट प्रोड्यूस दी पार्स ट्री जो कि आगे सिमेंटिक एनालाइजर में जाती है. एंड देन सिमेंटिक एनालाइजर क्या करती है वो सब आप लोगों को पता है. ठीक है. देन दीज आर सर्टेन इम्पॉर्टेंट रोल्स एंड इम्पॉर्टेंट टास्क जो कि लेक्सिकल एनालाइजर के हैं. सो फर्स्ट अमंग देम इज रिमूवल ऑफ कमेंट्स. कोई भी जब प्रोग्राम होता है उसमें अगर कमेंट्स होते हैं तो कमेंट कभी भी लेक्सीम्स या टोकन्स में कन्वर्ट नहीं होता है. सो व्हाट लेक्सिकल एनालाइजर डू इज इट रिमूव्स ऑल द कमेंट. सारे कमेंट को रिमूव कर देता है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ योर प्रोग्राम इज दिस int main and hash a is equal to 10 and int a is equal to 10. So लेक्सीम्स या टोकन्स सिर्फ int a is equal to 10 and semicolon ये हैं. ठीक है. इसके अंदर वैसे तो ये all of these are also the tokens, but this is not a token. ये टोकन में कन्वर्ट नहीं होता बिकॉज लेक्सिकल एनालाइजर कमेंट्स को रिमूव कर देता है बिकॉज इट नो कि कमेंट का यूज सिर्फ ये है कि टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम नाइसली, बट बैक एंड में कोई उसका यूज़ नहीं है ना. फॉर असेंबली लैंग्वेज कन्वर्जन में उसका कोई यूज़ नहीं है. सो दैट इज़ वाई दीज कमेंट्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू द टोकन. सो वो कमेंट्स को रिमूव कर देता है. देन यू हैव अ केस कन्वर्जन. ओके, आई विल आस्क यू वन मोर थिंग which is, for example, this is a program given. Now tell me कितने tokens इसमें produce होंगे, कितने tokens होंगे इसमें. So I'll tell you. This is 1 2 3 4 5. ये नहीं होगा because lexical analyzer comments को remove कर देता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we have 10 tokens here. तो कभी कभी ये questions भी आ सकते हैं कि the program will be given to you and number of tokens उसमें कितने available हैं. So ऐसे questions पूछे जा सकते हैं. ठीक है. तो आप लोग ऐसे बताओगे. Then second thing is case conversion में भी lexical analyzer use होता है. Now how वो मैं बताती हूँ. For example, there are two terms given. For example, you have how should I write int and int. ये दोनों दिए. ठीक है. तो ताकि ये दोनों अलग अलग टोकन की तरीके से ट्रीट ना हो, इसीलिए लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, इस इंट को भी कैपिटल इंट में कन्वर्ट करके टेस्ट करता है. एंड देन इट चेक्स कि ये इंट तो वही है वो जो ये वाला इंट है. दैट इज़ वाई अलग अलग टोकन इसके लिए जनरेट नहीं होता है. only one token for one identifier. So both of them represent the same thing. So int and int, both of them are same thing for lexical analyzer. Then removal of white space. For example, in your program you have, तो इसीलिए होता है ना जब हम C++ में कितना ही स्पेस दे के कुछ लिखे. फॉर एग्जाम्पल मैं कितना ही देर बाद int a is equal to 10 कितनी दूर लिखूँ
तो ये मेरे कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, बिकॉज लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, इन वाइट स्पेस को रिमूव कर देता है और ये पार्सर को क्या देता है, ऐसे बिल्कुल जॉइंट करके एंड इसको टोकन्स में कन्वर्ट करके फिर देता है, ठीक है. सो वाइट स्पेसेस गेट रिमूव्ड. देन यू हैव इंटरप्रिटेशन ऑफ कंपाइलर डायरेक्टिव्स. What does it mean is, for example, we have written hash include stdio.h, ठीक है. तो what does lexical analyzer do is, वो क्या करता है, hash include stdio.h लिखा है, मतलब कि इस फाइल को हमें इस प्रोग्राम में इंक्लूड करना है. तो वो क्या करता है, इस फाइल में जाता है, पूरा रीड करता है, उस फाइल को पूरा रीड करता है एंड देन उसको इंक्लूड कर देता है एंड देन इट कम्स बैक. ओके, so that is what it is, interpretation of compiler directives में. Then we have a communication with symbol table. वो तो आप लोग देख ही रहे हो कैसे करता है वो communication with symbol table. वो हमने पिछली वीडियो में we have already seen that कि वो 1 dot position जो मैंने बताया था, तो वो ID 1 देता है कि 1 is the attribute value and then so on, ठीक है. So these are certain roles of symbol of lexical analyzer, okay, which are very important. So this question can be asked in your question paper and this also, so they are very important from exam point of view, so do remember them. It's very easy to memorize it. Okay, so thank you.